बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 2 घंटे तक डिलीवरी बॉय रईस को कमरे में बंद करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आमना खुद दरवाजे पे जाती हैं और जाकर रईस को उसी तरीके से रिसीव करती हैं जिस तरह से जब भी वो उससे मुलाकात करने आता है उसको वहाँ से रिसीव करती है और अपने कमरे में बेडरूम में ले जाती है। रईस के मोबाइल से दोस्त को आखिरी कॉल की गई। तशद्दुद आमना से ही शुरू हुआ, यानी कि आमना ने शुरू किया। उसको कहा गया कि पहले तुमने तशद्दुद करना है, लेकिन आमना तो कुछ और कहानी सुना रही है। आमना तो कहती है कि मैं तो कमरे में लेटी हुई थी, हम में से तो किसी को भी नहीं पता था कि रईस के साथ तशद्दुद हो रहा था। बड़ा गलत हुआ, होना नहीं चाहिए था, सब कुछ मेरे मियाँ ने किया। यानी कि जो पहले दिन से मैं आपको बात सुना रही थी, बता रही थी कि आमना अपने शौहर से भी जान छुड़ाएगी, यानी कि सारे कत्ल का इल्ज़ाम उस पर लगा दिया गया। दूसरा, डिलीवरी बॉय से भी जान छुड़वाना चाहती थी, उसको मरवा दिया। फरहान अपनी बीवी से तशद्दुद करवा के वीडियो खुद बनाता रहा। रईस अकेला आया था। आखिरी 3 घंटों की खौफनाक कहानी आज की वीडियो में हम जो है वो शामिल करेंगे और इस खातून के झूठ जो है उसको बेनकाब करूंगी। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मैं आपको बिल्कुल ये बात नहीं कहूँगी आमना एक खातून है, उसके लिए ये हुआ, उस बेचारी के साथ ये हुआ। देखिए मेरी बात सुने, कातिल कभी बेचारा नहीं होता। दूसरी बात है कि हमें जेंडर बेस्ड चीज़ों पर जो है वो इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए कि अगर आदमी इस सोसाइटी में कत्ल करता है तो आदमी बड़ा जालिम है। अगर औरत की वजह से सारा मामला हो तो डेफिनेटली औरत ने भी कत्ल किया है या करवाया है या उसका चक्कर था या वो चीट कर रही थी, तो डेफिनेटली गुनाहगार तो वो भी है। अब आप ये कहें कि जी इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के कि जी इस तरह से औरत की इज्जत पे बात नहीं करनी चाहिए। भाई कौन सी इज्जत? मुझे सबसे पहले ये बात बताएं कि इनके घर वाले ताला लगाकर घर से गायब हो चुके। कौन सी इज्जत? एक औरत पिछले 6 महीने से जो है वो अफेयर चला रही है, मोहल्ले वालों को पता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो सबूत सामने लेकर आ गए, उन्होंने ये बात बता दी है। पुलिस ने ये बात बता दी है कि दोनों का चक्कर चल रहा था, हमने डेटा रिकवर किया है, हमारे पास उनकी तस्वीरें हैं। पुलिस ने ये भी बता दी, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने ये ऑन रिकॉर्ड बात बोली है, तस्वीरें भी मौजूद हैं, वीडियो कॉल पे दोनों बात करते थे, हर चीज चैट्स वगैरह पुलिस के पास हैं। इसीलिए तो पुलिस धड़ल्ले से बात बोल रही है कि इनका चक्कर चल रहा था। अब ये हम बात कहें कि चक्कर नहीं था, वो बेचारी कहती है मैं मासूम थी, तो भाई वो बेचारी, उसको पहले 6 महीने पहले सोचना चाहिए था, जब उससे चक्कर चलाया था, जब उसने अपने मियाँ को धोखा दिया था, जब उसने अपने बच्चों के बारे में, एक बच्चा नहीं है कि वो कहे कि मेरा शौहर मुझे प्यार नहीं करता था, 3-3 बच्चे उसके पैदा हो चुके हैं, अभी भी प्यार नहीं करता था। 3-3 बच्चों की माँ होने के बावजूद उसने अफेयर चलाया, 6 महीने से चला रही थी। वो पकड़ी गई तो उसने सारा का सारा इल्ज़ाम, जिस तरह से इस वक्त पुलिस कस्टडी में जितने लोग इंटरव्यूज लेने जा रहे हैं, वो खातून कह रही है मुझे कुछ नहीं पता, मेरे मियाँ ने कत्ल किया है, यानी कि कत्ल का इल्ज़ाम डाल दिया अपने शौहर पर। और जब शौहर के सामने पकड़ी गई थी तो इससे इल्ज़ाम डाल दिया सब कुछ रईस के ऊपर। ताली दोनों हाथों से बजती है, दोनों का अफेयर था, लेकिन इस मक्कार औरत ने, बिल्कुल जी मैं इस पर बिल्कुल रिग्रेट नहीं करती, वो मक्कार है, उसने एक डायनो वाला काम किया, उसने अपना घर खुद उजाड़ा है, उसने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, उसने बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, उसने अपने शौहर के बारे में नहीं सोचा। उसको पता था कि उसका शौहर कितना एग्रेसिव है, हमें ये बात नहीं पता थी, उसको पता था कि उसका शौहर कितना एग्रेसिव है। 1-1.5 साल पहले उसने मार के उसकी नाक भी तोड़ दी थी, तो पुलिस को यह भी देखना चाहिए कि उसके शौहर ने मार के नाक क्यों तोड़ी थी, क्या ये हरकतें करती रहती थी, क्या इसके शौहर को पता था। और अभी इसके शौहर की कौन सी ऐसी चीज इसके पास है कि अपनी बीवी को पाक दामन साबित करने के लिए वो सारे इल्जामात अपने ऊपर ले रहा है। 23 अगस्त की रात जी रईस अपने 2 दोस्तों के साथ फैसल टाउन से हाईकोर्ट कॉलोनी पहुंचता है। ये तकरीबन 25 मिनट का रास्ता है। कॉलोनी के गेट पर पहुंचकर रईस ने दोस्तों को कहा कि तुम लोग इधर ही खड़े रहो, 10-15 मिनट तक मैं वापस आ जाऊंगा। जब वो आमना के घर पहुंचता है तो आमना उसे दरवाजे से रिसीव करती है, जिस तरह से हमेशा रिसीव करती है। वो पहली बार तो नहीं जाता वहां पर, रिसीव करके बेडरूम में लेकर जाती है जैसे पहले लेके जाती थी। कमरे में जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और रईस को कहा कि वो अकेला जो है अकेला आया है ना। उसने उससे पूछा कि तुम अकेले हो? रईस ने बताया कि जी क्या प्लान है, मेरे साथ 2 दोस्त हैं, वो पास ही एक बर्गर की दुकान पर बैठे हुए हैं। आमना ने उसे कहा कि वो उन्हें कॉल करके जो है कह दे कि चले जाएं, हमारा लंबा प्लान है, हम दोनों के पास टाइम है, तो हम दोनों यहाँ पर देर तक बैठेंगे और जो भी उन्होंने करना था उसे आने में देर हो जाएगी, उसने कहकर अपने दोस्तों को
कॉल करने के लिए उसको कहा। रईस ने दोस्त को कॉल की और कहा कि वो खुद आ जाएगा, उसका वेट ना करे, तुम लोग चले जाओ। ये रईस के मोबाइल से आखिरी कॉल उसके दोस्त को गई है। इसके बाद जी बाथरूम में जो छुपा फरहान था, इस शातिर औरत का शौहर और उसका देवर, वो निकले और रईस को पिस्टल दिखाकर काबू में कर दिया, उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर रईस पर तशद्दुद शुरू कर दिया। इसका शौहर कहता है कि जी कमरे में तो कोई भी नहीं था। तो सवाल पूछा गया कि जी अगर कमरे में नहीं था तो आपने उसके पाँव और हाथ कैसे बांधे? तो कहता है मैंने उसको नाला दे दिया था कि तुम अपनी टांगें खुद बांधो, और उसने अपनी टांगें खुद बांध ली। लेकिन ये तीनों जो है मौके पर उस कमरे में मौजूद थे। उसने अपनी मर्जी की वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हैं इन लोगों ने, ताकि अगर कभी पकड़े जाएं तो कहेंगे जी वो तो बहुत ही बड़ा कोई जो है लड़कियों के साथ ज्यादती करने वाला था, वो इतना गंदा आदमी था। इतना गंदा आदमी था जनाब, तो तुम्हारी बीवी उसके साथ फिर गंद क्यों मचा रही थी? मतलब अजीब सी बात है ना। आपने ये तक कह दिया कि आपकी बेटी को हाथ लगाता था, आपकी बीवी अफेयर चलाती है, उसके साथ नाजायज ताल्लुकात बनाती है, बच्चे घर पे मौजूद होते हैं, आज तक तो उसने हाथ लगाया नहीं। ठीक है, इतनी ये लोग रबिश किस्म की बातें कर रहे हैं, ये झूठे लोग हैं और इनके पीछे बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग है। कुछ दिन बाद आप सुनेंगे कि इनको बेल मिल गई है। आज जी ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि रईस तो बच्चियों को रेप करता था, उसके मोबाइल से ऐसी वीडियोस मिली हैं। मतलब कहाँ पे हैं वो वीडियोस, क्यों नहीं दिखाई जा रही? पुलिस इसमें बात क्यों नहीं कर रही कि वो तो रेपिस्ट था, वो रेप कर रहा था? पुलिस ने इस पर बात नहीं की। रईस को जी रईस के हवाले से कहते हैं कि उसका गैंग था, ये मिलकर डाके मारते थे, डाके डालते थे, औरतों की इज्जतें लूटते थे। इतनी ही वो औरतों की इज्जतें लूटता था तो तुम्हारी बीवी अपनी इज्जत क्यों लुटवाती थी? पिछले 6 महीने से उसको घर पे बुला बुला के जो है और उसके साथ वीडियो कॉल्स कर रही है, वीडियो चैट्स कर रही है, पता नहीं क्या गंद मचा रही है। तो तुम्हारी बीवी ये सब कुछ क्यों करती थी? ऐसा कोई भी सबूत अभी तक पुलिस के पास नहीं पहुंचा, ना पुलिस को मिला है, ना पुलिस ने इस बारे में बात की है। फरहान का भाई जो है उसने पुलिस को भी ये बताया कि फरहान को जो है आमना पर बहुत गुस्सा था और उसने आमना से रईस को मरवाया और उसकी वीडियो भी बनाता रहा। ये इसके देवर ने कहानी सुनाई है। शायद यही वजह है कि आमना सच जो है वो नहीं बता रही है। फरहान और आमना ने गैरत वाला ड्रामा तो शुरू कर दिया है, बहुत पहले से शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने आमना और रईस के मोबाइल से दोनों की जो है नाजेबा वीडियोस और चैट से रिकवर कर ली है। पुलिस ऑन रिकॉर्ड ये बोल रही है, पुलिस जो है वो इंटरव्यूज में ये बात बोल रही है कि उनके पास ये सारी चीजें मौजूद है। फरहान और आमना जो है वो दोनों बहुत मक्कार किस्म के लोग हैं। फरहान और आमना ने बड़ी प्लानिंग से मोबाइल्स का जो डेटा है वो डिलीट कर दिया था और रईस को जलाते हुए कोई आईडी कार्ड या मोबाइल कुछ भी नहीं छोड़ा ताकि उसकी जो है वो शनाख्त वगैरह ना हो पाए। लेकिन जुर्म आपको पता है कि छुपाया नहीं जा सकता। फोरेंसिक टीम ने फरहान और आमना के बेडरूम से रईस का डीएनए भी तलाश कर लिया है और लोकेशन से भी ये बात साबित हो चुकी है कि उसे तड़पा तड़पा के बहुत ही अजियतनाक तरीके से आमना के कमरे में जो है तशद्दुद का निशाना बनाकर मारा गया और फिर उसके बाद शाम के भटियां ले जाकर वहां पर उसको जला दिया गया। मोबाइल से वीडियो और चैट सामने आने के बाद अब आमना जो है वो रईस पे इल्जामात लगाने की बजाय उसके वालिदैन से माफिया मांग रही है। इतनी मक्कार औरत है, गिड़ गिड़ा के माफिया मांग रही है। अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई जो है खेत। अब उन लोगों के सवालात के जवाब देते हैं जो ये कहानी कह रहे हैं कि जी देखें बहुत अच्छा किया, जना का जो है ना वो जो जुर्म है उसके बाद उसकी सज़ा जो है वो यही होनी चाहिए। देखिए हम एक माशरे में रहते हैं, सज़ा और जज़ा हम देने वाले कौन होते हैं? हम कानून को फॉलो करते हैं। पाकिस्तान के शहरियों को कानून को फॉलो करना चाहिए। कानून को फॉलो करने की मिसाल मैं आपको देखती हूँ दरिंदा जाहिर जाफर, जिसने इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम का सर तन से जुदा करके उसको कत्ल किया था। उसको ट्रायल कोर्ट ने सजाए मौत दे दी है, उसको हाई कोर्ट ने सजाए मौत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा है, डेट्स अभी तक नहीं मिल रही। 2 साल उसके खौफनाक कत्ल को हो चुका है जिसमें उसने बहुत ही अजियत देकर जो है वो कत्ल किया था। एक बड़ी फैमिली है, बहुत पैसे वाली फैमिली है, अमेरिकन नेशनल है वो दरिंदा जाहिर जाफर। और आप ये देखें कि आप जो बातें कर रहे हैं कि जी कत्ल कर देना चाहिए, ये गलत सोसाइटी में चीजें मत फैलाएं। लॉ एंड ऑर्डर है, उसको फॉलो करना होता है। ये बातें जो हैं क्या नूर मुकद्दम के वालिदैन भी करें? मेरी उनसे बात होती है, हर महीने 2 महीने बाद बात होती है। वो कहते हैं हमें सिस्टम पर यकीन है। इन हालात में भी 2 साल से केस लड़ रहे हैं, फिर भी उनको सिस्टम पे यकीन है। तो खुदा के लिए ये फजूल बातें जो है करना छोड़ दें कि अच्छा किया कत्ल कर दिया, गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। जिस मुल्क में हम बैठे हैं वहां पे सिस्टम है। जो आप लोग कहते हैं कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं होता। कानून कोई हाथ में नहीं लेता और लेना भी नहीं चाहिए। प्रोवोक मत करें लोगों को कि जी किसी के साथ गलत हो तो उसको मार दिया जाए। आपकी बीवी का भी नाजायज ताल्लुक था उसके साथ, आप अपनी बीवी के साथ जो है आपकी बीवी अयाशियां करती थी उसके साथ,
ठीक है मैं बहुत हार्श हो रही हूं, लेकिन सच एक्सेप्ट करना चाहिए, सच को सुनना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। जब एंकर्स आपको कहते हैं कि आपकी बीवी का ताल्लुक साबित हो गया तो आप बदतमीजी करते हैं। भाई किस तरह से बदतमीजी करते हैं? आपने अपनी बीवी का 1 साल पहले नाक तोड़ दिया था, आपका अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। बीवी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी। बीवी को जब पता चला कि आप डिलीवरी बॉय रईस से जो है वो मेरा दिल उचाट हो गया है, वो मेरी जरूरियात पूरी नहीं करता, तो उससे पकड़ के अपने मियाँ को आगे कर दिया, मियाँ से मरवा दिया। तो इसमें इस वक्त ओके कौन है? ओके की पोजीशन किसकी? आमना साहिबा की। तो गलत और सही में ना जरा समझने की कोशिश करें कि गलत और सही क्या है। इससे ज्यादा सिंपल एग्जांपल्स मैं आपको नहीं दे सकती। माशरे में लॉ एंड ऑर्डर होता है, उसको फॉलो करना चाहिए, और इस तरह की हरकतों को जो है ना वो इसको बिल्कुल नापसंद करना चाहिए। जो गलत करे उसको सजा मिलनी चाहिए। और मेरा पॉइंट यही है कि इन दोनों शातिर मियाँ बीवी को एक कत्ल की सजा हर हाल में मिलनी चाहिए।